हेलो एवरीवन, आई एम प्रांशी। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो से रिलेटेड बहुत अच्छी इजी समझने वाली वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप इस सब कंटेंट में या टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के पॉइंट पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली। हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है हमारी कुंडली का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि वही हमें शेप करता है, वही बताता है कि हम असल में क्या हैं और हमारी पर्सनालिटी क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स क्या डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। ओके, सो लेट्स ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट हाउस होता क्या है, क्या क्या चीज़ों को बताता है और क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है हमारी कुंडली का, वो हमारी पर्सनालिटी को बताता है। हमारे फर्स्ट हाउस हम होते हैं, तो हमारे अंदर जो भी चीज़ें होंगी हमारा फर्स्ट हाउस हमें वो बताएगा। हमारी पर्सनालिटी, हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी आइडेंटिटी कैसी है, हमारी सोसाइटी में हम कैसे लोगों से डील करते हैं, लोगों के मन में हमारी क्या इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारा फर्स्ट हाउस बता देता है। सोचो अगर हमें हमारे फर्स्ट हाउस की ही नॉलेज अच्छे से हो जाए तो हम खुद को कितने अच्छे से पहचान पाएंगे और हमें समझ आ जाएगा कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास के लोग, हमारी सोशल सेटिंग्स में लोग हमें कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पहले घर में फर्स्ट हाउस में सूर्य सन बैठ जाए तो अब अगर हम देखें तो सूर्य इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। ठीक है, सूर्य इज़ अ किंग, सूर्य राजा है। सूर्य किसी की सुनता नहीं है, सूर्य लोगों को सुनाता है और सूर्य लोगों से काम कराता है, कभी भी दूसरे के लिए काम करेगा नहीं। तो जिसका भी पहले घर में फर्स्ट हाउस में सूर्य सन बैठा हुआ है तो उस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उस इंसान में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, बहुत ही अथॉरिटेटिव नेचर होगा। ऐसे लोग कई बार ईगोइस्टिक भी होते हैं। ठीक है, जिसका भी पहले घर में फर्स्ट हाउस में सूर्य या सन बैठा है, उस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा। लोगों से बात मनवाना उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा। ऐसे लोगों का मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कई बार हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनके बाल कम होते हैं, या उनकी हेयर लाइन जो होती है वो ऊपर होती है, रिसीडिंग कम हेयर लाइन होती है। ठीक है, साथ ही में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी इमेज के इन दी सोसाइटी। उन्हें इस चीज़ का बहुत लगा रहता है अंदर से कि मेरी सोसाइटी में इमेज अच्छी बनी रहे, किसी भी तरह बुरी इमेज ना बन जाए। और यूजुअली होता भी यही है कि उनकी सोसाइटी में इमेज काफ़ी सही रहती है। ठीक है, वो अपने हेल्थ को लेके भी बड़े कॉन्शियस होते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। और साथ ही में ये लोग अपने अपीयरेंस को लेके भी बहुत कॉन्शियस रहते हैं हर समय, क्योंकि ये लोग होते ही नेचुरली अट्रैक्टिव है। उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, बहुत गोरे होते हैं, बहुत तेज होते हैं लोगों के चेहरे पे। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन होता है लोगों के चेहरे पे। तो ये लोग बहुत ही अपीयरेंस के लिए सोचते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर रहते हैं हमेशा। दे ड्रेसअप लाइक अ किंग, यू नो। ठीक है, और अगर आपका सन पहले घर में है और वो वेल प्लेस्ड है, मतलब कि वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, या फिर उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, जैसे कि शनि वगैरह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। ओके, बहुत अच्छे से हर चीज़ ग्रैब करेगा, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा एक्सेल करेगा इन एवरी फील्ड, क्योंकि पहले घर में है ना, पहले घर में तो हर ही चीज़ एक्सेल कर लेगा। और यही सन अगर आपका वीक है या फिर डेबिलिटेटेड है, किसी चीज़ से अफ्लिक्टेड है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी है जैसे शनि की, तो यही सूर्य आपको थोड़ा सा ज़्यादा एरोगेंस, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली रिलेटेड टू आपका सर या हार्ट। ठीक है, ये दो चीज़ों से रिलेटेड दे सकता है। हम नेक्स्ट ग्रह की बात करेंगे। अगर आपके पहले घर में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा मून बैठा हो तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। ठीक है, चंद्रमा माँ का कारक, चंद्रमा बहुत इमोशनल है, चंद्रमा माँ का कारक है।
चंद्रमा अगर किसी के पहले घर में बैठा है, दैट पर्सन विल बी वेरी इमोशनल, बहुत नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक, वो दूसरे की सिचुएशंस को समझेंगे, सिंपैथी देने की बजाय वो एम्पैथी रखते हैं लोगों के लिए, ठीक है। एंड दैट पर्सन कैन बी वेरी मूडी, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा इज़ अ फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिट एज वेल, तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है ट्रांजिट में भी। तो ऐसा पर्सन बहुत ही मूडी होता है, एंड ऐसा पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव, क्योंकि चंद्रमा जिसका भी स्ट्रांग होता है, पहले घर में बैठा होता है, फर्स्ट हाउस में बैठा होता है चंद्रमा मून, तो ऐसा इंसान बहुत ही गोरा गोरा होगा, बहुत ही अपीयरेंस बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होगा, बहुत ही ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत मेंटल इंस्टेबिलिटी होती है। अगर चंद्रमा वीक हो गया यहाँ पे तो मेंटल प्रॉब्लम देगा, ठीक है। अगर चंद्रमा यहाँ पे वीक है तो मेंटल प्रॉब्लम इशू यहाँ पे डेफिनेटली देगा। ऐसे लोग मैंने कई बार देखे हैं, ऐसी फील्ड में होते हैं जो नर्चरिंग वाली फील्ड हो, डॉक्टर देखे हैं। सी, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है व्हेन आई गेव एन इंटरव्यू फॉर माय पीएचडी, ठीक है। तो वहाँ पे जिन सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने बताया कि आई डू एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ही शोड मी हिज कुंडली, तो उनका मून जो था, चंद्रमा जो, तो उनका चंद्रमा जो था, मून जो था उनके फर्स्ट हाउस में था, एंड ही वॉज अ डॉक्टर, अ मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। एंड ही हैज़ अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो ऐसे लोग बहुत ऐसी फील्ड में होते हैं जो नर्चरिंग हो, जो लोगों की बात समझे, जैसे मैंने बोला एम्पैथी, तो वो एम्पैथेटिक फील्ड में है डॉक्टर, नर्चरिंग फील्ड में है डॉक्टर, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ फील्ड वेयर यू हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन, ठीक है। तो मून जिसका अच्छा होता है उसे इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होता है, एंड साथ में वही एम्पैथी भी देनी होती है लोगों को। तो ऑल ऑफ दैट मुझे उस दिन समझ आया कि यू नो मून फर्स्ट हाउस में, उससे पहले मैं समझती थी कि इट्स नॉट वेरी गुड, पर्सन सिर्फ इमोशनली इमोशनल होगा, बट नहीं, उस दिन आई गॉट टू नो दैट मून इन द फर्स्ट हाउस, इफ इट इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन, और उनका मून आत्मकारक भी था, सो इट वॉज अ वेरी ग्रेट सिचुएशन एनीवेज। सो मून इन द फर्स्ट हाउस इज़ वेरी ग्रेट पोजिशन। सो हम नेक्स्ट ग्रह प्लैनेट की बात करते हैं। अगर आपके पहले घर में फर्स्ट हाउस में मंगल, मार्स बैठा है तो कैसा इफेक्ट देगा। मार्स इज़ अ वेरी एनर्जेटिक प्लैनेट, वेरी गुस्से वाला, बहुत ही हीट ओरिएंटेड प्लैनेट। जो भी फर्स्ट हाउस में जिसके भी पहले घर में फर्स्ट हाउस में मंगल मार्स बैठा है तो वो इंसान बहुत ही एनर्जेटिक होगा, बहुत ही हिम्मत वाला होगा, बहुत ही करेजियस होगा, बहुत ही एथलेटिक होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स वगैरह में डेफिनेटली होगा, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में डेफिनेटली होगा। ये इंसान साथ ही में बहुत इम्पल्सिव होगा। उनका रिएक्शन यही रहता है कि मेरे संग ये ऐसे कर रहा है तो इसे मैं समझाता हूँ, और वो लड़के समझाएंगे, मारपीट से समझाएंगे, वो कभी भी अपनी बातों से नहीं समझाएंगे। वो इम्पल्सिव, वो बहुत अग्रेसिव है, और वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी उतने ही अग्रेसिव है, बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ही प्रोटेक्टिव पॉसेसिव रहते हैं। बट ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, ठीक है। विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आसपास के लोगों के लिए प्रोटेक्टिव है, पॉसेसिव है, तो कहीं ना कहीं ये नेचर डोमिनेटिंग भी हो जाता है, बहुत डोमिनेटिंग रहता है ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोगों को बहुत ही अगेन हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ऐसे लोगों को बहुत भी ब्लड प्रेशर इश्यूज रह सकते हैं, बहुत बहुत एंगर इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। और फर्स्ट हाउस में और पहले घर में फर्स्ट हाउस में मंगल मार्स बैठा है तो आप मांगलिक होते हो, ठीक है। और पहले घर का फर्स्ट हाउस का मंगल मार्स यहाँ पे बहुत तेज़ गुस्से वाला मांगलिक इंसान बनाता है। अच्छा, एक चीज़ अगर आप बताना, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो, कि जो भी मंगल वाले घर होते हैं जिनमें भी मंगल मार्स बैठ के इंसान को मंगली बनाता है, वो हर घर अलग पर्सनालिटी देता है। जैसे कि मंगल अगर आपका पहले, दूसरे, 7वें, 8वें,
और 12वें घर में बैठा है और 4थे घर में बैठा है तो आप मंगली हो। लेकिन अगर ये डिफरेंट हाउसेस में बैठा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट्स देता है पर्सन को। मतलब हर मंगली पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि पहले घर में मंगल है 8वें घर में मंगल है तो सेम पर्सनालिटी वाला मंगली होगा, वो अलग अलग पर्सनालिटी होती है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, ठीक है, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, मंगली का मैं यही बता सकती हूँ। हम नेक्स्ट ग्रह प्लैनेट की बात करते हैं। अगर आपके पहले घर में फर्स्ट हाउस में मरकरी बुध बैठा है तो कैसा इफेक्ट देगा। बुध इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, इस सब का कारक है, ठीक है। तो जिसके भी पहले घर में फर्स्ट हाउस में मरकरी बुध बैठा है तो वो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगा, बहुत ही अच्छी मैथमेटिक्स स्किल्स, बहुत ही अच्छी लॉजिकल स्किल्स होंगी, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स इंसान को देगा। ऐसा इंसान अपनी एज से बहुत यंग लगता है देखने में, बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में और बहुत ही फास्ट लर्नर्स होते हैं। ऐसे इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ को एक दो बार पढ़ेंगे ना, उन्हें वो चीज़ याद हो जाएगी एंड दे विल स्टार्ट टू गिव दैट नॉलेज टू अदर पीपल एज वेल, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी, अपना ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। साथ ही में अगर यहाँ पे बुध मरकरी अफेक्ट हो गया किसी भी पूरे प्लैनेट से या डेबिलिटेटेड है तो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम। ऐसे किसी का बुध मरकरी वैसे भी वीक होता है ना, तो उन लोगों को स्टैमरिंग जो हकलाते हैं लोग, वो वाली प्रॉब्लम मैंने देखी है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर कोई ना कोई देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने खुद ही ऑब्जर्व की हैं। बृहस्पति जुपिटर पहले घर में मतलब ज्ञान, विजडम, ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं। ऐसे अगर पहले घर में बृहस्पति जुपिटर बैठा है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि इंसान बहुत ही वेट गेन वाला होगा, मोटे ताजे होंगे, ठीक है। एंड ऐसे लोगों का गॉड्स चाइल्ड होता है, मतलब बेसिकली दे आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड, लिटरली गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो कभी दूसरे का बुरा सोच ही नहीं पाते, अपनी चीज़ें छोड़ के दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वो लोग। लिटरली आई हैव सीन सच पीपल इन माई लाइफ जिनके पहले घर में फर्स्ट हाउस में या तो बृहस्पति जुपिटर है या फिर बृहस्पति जुपिटर की कोई राशि है, एंड दे आर वेरी वेरी काइंड पीपल, वेरी लिटरल गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है। एंड बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग। अगर भगवान को पकड़ लें ये लोग, भगवान की थोड़ी सी भी पूजा करेंगे ना, तो दे विल नॉट फेस प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। दे आर वेरी जेनरस, वेरी इंटेलिजेंट, और इन लोगों को ज्ञान पाना भी बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान देना भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ना डिफरेंस होता है, कुछ लोग ज्ञान देते हैं तो धौस से देते हैं कि मेरे पास तो इतनी नॉलेज है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ, तुझमें कोई भी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन ये लोग अपने मन से ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे से दिल से पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को दिल से ज्ञान देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है, लोगों को हायर स्टडीज़ के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग टीचर्स, गुरु बहुत अच्छे बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र वीनस की। अगर पहले घर में फर्स्ट हाउस में शुक्र वीनस बैठा है तो शुक्र इज़ अ प्लैनेट विच गिव्स a lot of luxury, if it a lot of good looks, a lot of charm, a lot of attraction, a lot of creativity। तो अगर किसी के पहले घर में फर्स्ट हाउस में शुक्र वीनस बैठा है तो that person will be very attractive, very very charming, very artistic। बहुत ही ऐसे पर्सन से लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने आप, उनका अपोजिट जेंडर अपने आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, उनके आसपास ऐसे लोग घूमते रहेंगे, उन्हें बहुत अप्रोचेस, बहुत प्रपोजल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उनके पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ होती है, दे टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टू अदर पीपल एज वेल वेरी इजीली, वेरी फास्ट, ओके। बहुत ही लविंग एंड रोमांटिक पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की होती है। ऐसे लोग बहुत ही फ्रंट फुट पे रहते हैं, इन अ सेंस उन्हें अपने आसपास की चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर पसंद है।
अपना घर बहुत सुंदर पसंद है, अपने घर को बिल्कुल टॉप नॉच डेकोरेट करके रखेंगे, पहनेंगे ट्रेंडी कपड़े ही पहनेंगे, बिल्कुल अच्छे ब्रांड्स वाले कपड़े ही पहनेंगे, वो आलतू फालतू कपड़े नहीं पहनेंगे। दे यूज़ लग्जरी आइटम्स, बिल्कुल लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्रांड क्लोथिंग ब्रांड्स एंड शूज़, एंड अपने घर को बहुत सुंदर सजा के, अपने सराउंडिंग को बहुत सुंदर सजा के रखेंगे। वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड वेरी जेन्युइन इन रिलेशनशिप्स। इन लोगों को प्यार करने में होने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन एक बार अगर उन्हें प्यार हो गया तो दे विल शो यू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी के पहले घर में फर्स्ट हाउस में शनि सैटर्न बैठा हो तो कैसा होगा। अब सैटर्न अगर हम देखें तो सैटर्न इज़ अ राशि जो थोड़ी ओल्ड एनर्जी, ओल्ड सोल्ड एनर्जी देता है। वेरी डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ पर्सन, वेरी मैच्योर, बहुत सीरियस रहने वाले, अपना एक रूटीन सेट है, उसी रूटीन से चलना है। जिसके भी पहले घर में फर्स्ट हाउस में शनि सैटर्न बैठा होगा वो इंसान अपनी एज से बड़ा दिखेगा 100%। ठीक है, ऐसे इंसान को बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत दान पुण्य करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों का चाइल्डहुड बहुत डिफ़िकल्ट रहा होता है, और बहुत चीज़ें उन्हें डिले के बाद ही मिलती है अपनी लाइफ में। उन्हें कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, बहुत एक्सट्रीम मेहनत के बाद भी हर चीज़ डिले में। एक बार में उनका कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी, अगर छोटे से छोटे, अगर वो शॉपिंग करने भी जा रहे हैं ना, तो एक बार में उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो वो चाहते हैं। उनका एक बार में कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही पेशेंट भी बना देती है। और नहीं भी होते ऐसे लोग तो बन जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी हो जाती है कि उन्हें बनना पड़ता है। ठीक है, अगर यही शनि अगर अफेक्टेड है या डेबिलिटेटेड है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि शनि सूर्य सन का वो नहीं है फ्रेंड, तो अगर सूर्य की दृष्टि वगैरह पड़ रही है तो थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है। ऐसे इंसान को फिर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बहुत ही नेगेटिव सोचते रहेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, किसी से बात ही नहीं करेंगे। तो वो वाली चीजें मैंने देखी हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी के पहले घर में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है तो क्या होगा। राहु बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत ही अलग क्राउड से अलग टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है। ठीक है, अब क्या है कि राहु बहुत ही क्लेवर इंसान होता है। अब राहु केतु पहले एक ही थे, राहु का हेड है एंड केतु की बॉडी है। तो राहु के पास बहुत अच्छा ब्रेन है, वो अगर अपना सही जगह पे ब्रेन इस्तेमाल कर ले तो वो हर चीज कर सकते हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया में बहुत फेम पा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल ही जाएगी उन्हें किसी ना किसी फील्ड में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे लोगों का बहुत ही पागल बनाना आता है, लोगों को बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं, लोगों को बहुत अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर करते हैं जिनका भी राहु पहले घर में फर्स्ट हाउस में होगा, जो अनकन्वेंशनल हो, सोसाइटी की नजरों में थोड़ी अलग हो। ठीक है, बहुत ही अलग तरीके से चीजें करते हैं वो। ठीक, I think I have covered all the planets. I think I have covered all the ग्रह planets. आपके फर्स्ट हाउस में क्या बैठा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 2 प्लैनेट बैठे हैं, 3 प्लैनेट साथ में बैठे हैं, तो वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं रिजल्ट्स में। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, साथ ही में अगर आपको कुंडली एनालिसिस बुक करना है या फिर टैरो रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी ऐसा ही कंटेंट डालती रहती हूँ। Thank you so much for watching this video. Please do subscribe to my channel and comment your first house placement. Bye.